Assalamualaikum. This is our class of section 2B, discrete structures. I just started the meeting, waiting for the students to join, and then we will start. जी, this is our class of 2B, discrete structures. आवाज़ अगर मेरी क्लियर आ रही है तो कंफर्म कर दें. सिमिलरली मैं स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ. देन स्टूडेंट्स काफ़ी कम ने ज्वाइन किया है. स्क्रीन भी अगर मेरी विजिबल हो जाए तो कंफर्मेशन मुझे भेज दें. देन आई विल स्टार्ट. ऑल राइट, सॉरी. या सो स्क्रीन भी आप सबको विजिबल है. आई रिमेंबर लास्ट क्लास में हम यही रिलेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, और आज भी वहीं से बात कंटिन्यू करते हैं हम. कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो, जितनी बात हमने लास्ट क्लास में की थी उससे रिलेटेड, तो बताइएगा. अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आई थिंक रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के डिफरेंस को काफ़ी गौर से देखा था, और सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के डिफरेंस को भी शायद देख लिया था. सो प्लीज़ कंफर्म मी इफ़ वी डिड ऑल दैट एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दैट. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, मैं यही चीज़ रिपीट कर देता हूँ दोबारा. इस एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक से रिलेटेड, या फिर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव तो हम काफ़ी डिटेल में कर चुके थे. आई एम नॉट, आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा. और फिर हम ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे थे, उसकी भी हमने काफ़ी डिटेल देख ली थी. सो अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अगर नहीं तो मैं भी आपसे रिलेशन लिखकर पूछता हूँ कि वेयर आर यू रिगार्डिंग दैट, कि किस रिलेशन को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं और किसको नहीं कर पाते हैं. सो आई विल बी राइटिंग ऑन नोट पैड कुछ रिलेशंस में लिखता हूँ, एंड आई विल आस्क यू अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़ बाय मेकिंग यू लुक एट द definition of those properties as well. So just focus.
ऑलराइट, अब आपने इंटरेक्टिव रहना है, बहुत सारे सवाल और उनके जवाब आपने देने हैं। सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी जो ये कहती है कि ए के हर मेंबर के लिए सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जिस्ट करने चाहिए सारे के सारे। सो R1 R2 R3 R4 ये चार रिलेशंस हैं ऑन दिस सेट ए। ये है आपका सेट जिसके ऊपर रिलेशन बनाए हुए हैं, विच मीन्स ऑल ऑफ दीज रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। सो टेल मी, आइडेंटिफाई करें और मुझे यहाँ पर लिख कर बताएँ कि मैसेज में कौन कौन से रिलेशंस इनमें से रिफ्लेक्सिव हैं। बस आप ये बता दें, जो नहीं है उनको नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बता दें कौन कौन से इनमें से रिफ्लेक्सिव हैं। डेफिनेशन भी आपको ऊपर नज़र आ रही है। जी जनाब, 123 का एक मैसेज आया है, BSE20F123 के R1 और R2 को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। दे इज सेइंग कि ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं। और बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, इन सब के मुझे जवाब चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक इज़ R1 R2 R3 R4 में से रिफ्लेक्सिव कौन सा है। प्रॉपर्टी आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। स्क्रीनशॉट बहुत ब्लरी आ रहा है। अच्छा, मैंने वैसे रीड आउट भी की है ये सारी चीज़ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ अ रिलेशन इन विच फॉर एवरी मेंबर ऑफ द सेट देयर एग्जिस्ट्स एन ऑर्डर्ड पेयर इन दैट रिलेशन, जिसमें दोनों मेंबर्स सेम हों। जिस तरह यहाँ पर ए के दो मेंबर्स हैं 6 5, तो 5 5 6 6 वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि जिनमें सेम मेंबर्स हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सेम मेंबर हों। एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हों जिसमें सेम रिलेशन सेम मेंबर्स आ रहे हों। 116 R3 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इस सेइंग कि R3 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और 042 कह रहे हैं कि R1 R2 R3 तीनों जो हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और 122, अच्छा ठीक है, 122 कह रहे हैं रीज्वाइन करके आते हैं तो फिर वो जवाब देंगे। सॉरी 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 सॉरी, आगे चले गए काफ़ी। ये यहाँ पर थे हम। 079 कह रहे हैं R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। द करेक्ट आंसर इज़ दैट देयर इज़ ओनली वन रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड दैट इज़ R3। R3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सिर्फ, इसके अलावा और कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पर नहीं है। 116 का जवाब सही है, बिकॉज हमने ये कहा कि ए के हर मेंबर के लिए सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए, विच मीन्स 5 5 6 6 दोनों होने चाहिए। तो दोनों मुझे सिर्फ R3 में नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा और कहीं ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स नज़र नहीं आ रहे, विच इज़ वाई आई विल से दैट R3 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड नो अदर रिलेशन हेयर R1 R2 R4 आर रिफ्लेक्सिव। Moving on towards the next property of symmetry, what do you think in लैग हो रही है वॉइस, इंटरनेट का इशू में भी हो। देखें अगर 2-4 मिनट तक और लैग हो रही ही है तो आप मुझे दोबारा बताएं, मैं दोबारा रिकनेक्ट कर लूँगा। अदरवाइज़ मे भी शायद इंटरनेट के इशू की वजह से थोड़ी सी देर लैग हुई हो। सो सिमेट्री प्रॉपर्टी ज़रा मुझे बताएं कि R1 R2 R3 R4 में से सिमेट्रिक कौन सा है। सिमेट्री प्रॉपर्टी में एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए उसी रिलेशन में, उस रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सब का रिवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। उस रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबका रिवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब मुझे बताएं R1 R2 R3 R4 में से कौन से रिलेशन सिमेट्रिक हैं। साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन भी ऊपर लिखी हुई है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, एक एक करके सबके जवाब का मैं कमेंट करता हूँ सबके जवाब के ऊपर। 013 कह रहे हैं कि R2 और R3 जो है वो सिमेट्रिक हैं। तो R2 सिमेट्रिक यस है क्योंकि 6 5 का भी उलट एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में, विच इज़ 5 6, एंड 5 6 का भी उलट एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज़ 5 6 5। तो दिस इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 081 का जवाब है, सॉरी 013 ने R3 को भी कहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो 6 6 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में, यस।
इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि आप इसका पहले उलट निकाल लें, अलग से लिख लें कि भाई 6x का उलट क्या होगा। आपने लिखा 6 फिर उसको R3 में फाइंड करें है या नहीं है। तो अगर वो आपको मिल जाता है तो आप कहें कि ठीक है एग्जिस्ट करता है। 5 का उलट क्या होगा, 5 ढूंढते हैं इस रिलेशन में है या नहीं, मिल जाता है हमें तो हम कहते हैं ओके। 5 का उलट क्या है, 6 ढूंढते हैं इस रिलेशन में है या नहीं, लेकिन 6 हमें नहीं मिल रहा, इस वजह से R3 जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 013 आपका जवाब R3 में गलत है, R2 आपने सही बताया। 081 ने R2 बताया, R2 सही है, ठीक है। 122 R1 और R2 को कह रहे हैं, तो R2 तो हम देख चुके हैं कि है, उसमें हर ऑर्डर पेयर का उलट है। R1 को देखते हैं, 6 का उलट 5 6 नहीं मिल रहा, पहली चीज़ का नहीं मिल रहा, आगे मैं चेक ही नहीं करूँगा। तो R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 मिला है अभी तक हमें रिफ्लेक्सिव। 042 कह रहे हैं R2 और R3 है, सो R3 है या नहीं ये देख लेते हैं। R2 तो है, हम चेक कर चुके हैं। R3 6 का उलट है या नहीं, तो यस है, 6 एग्जिस्ट करता है। 5 का उलट भी है या नहीं, एग्जिस्ट करता है। 5 का उलट एग्जिस्ट नहीं करता, तो R3 नहीं है, विच मीन्स R2 है, R3 नहीं है। आपका जवाब पार्शली सही है। 116 R1 और R2 का कह रहे हैं, R1 हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, R2 है। 079 का जवाब एग्जैक्टली सही है, उन्होंने बाकियों को निगलेक्ट भी किया है और कहा है कि सिर्फ R2 जो है वो रिफ्लेक्सिव है, इसके अलावा और कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है। 123 का जवाब भी गलत आ रहा है, क्योंकि उन्होंने R3 को भी कहा है कि वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिर्फ 5 6 का उलट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सॉरी, रिफ्लेक्सिव क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार, सिमेट्रिक कह रहा हूँ, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं ना, नाम में गलत ले रहा हूँ, प्रॉपर्टी हम सही चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक नहीं है। और R2 और R3 123 कह रहे हैं, तो R3 सिमेट्रिक नहीं है। 122 कह रहे हैं कि सॉरी सर R1 नहीं है। ओके दैट्स ओके, आपको समझ में आ गई अगर बात आपकी गलती सही हो गई कि R1 सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे स्क्रीन की वजह से आ रही होगी। सो ऑल राइट, सो आप सब ने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन एक चीज़ आप सब ने गलत कर दी, एक सेट को आप सब ने बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं किया, और वो है R4। R4 सिमेट्रिक है या नहीं है, इसके बारे में अलग बात करते हैं हम, अलग से इसकी बहस करते हैं। R4 रिफ्लेक्सिव है या नहीं, यस या नो। 047 इज सेइंग कि 5 यानी R4 जो हम कह रहे हैं दैट वुड बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एज वेल, and that is the correct answer. R4 is also sorry symmetric. Why am I saying reflexive over and over again? We are just checking symmetric property. Sorry about that. We are R4 is a symmetric relation. R4 is also symmetric, yes. And आप लोगों ने पहले R4 को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया था, इसकी एक वजह मुझे समझ में आ रही है कि यू आर कन्फ्यूजिंग दिस सेम थिंग वाला ऑर्डर्ड पेयर, कि भाई सेम वाला है तो उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब मैंने R2 R3 को चेक करना शुरू किया तो आपने उस टेक्निक को अपनाया है, और अब आप R4 को उस टेक्निक से चेक कर रहे हैं, तो आपका जवाब सही आ रहा है। और वो टेक्निक यही है कि आप पहले ऑर्डर पेयर लिख लें अलग, 5 है, इसका उलट उलट करके साइड में लिख लिया, अब बस आप R4 में उसको ढूंढें, तो आप जब ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। दिस इज़ व्हेन यू विल से कि ओके यस 5 का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा और कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं है, तो उसका उलट भी एग्जिस्ट करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो हैं ऑर्डर पेयर्स उन सबका उलट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई विल कॉल दिस रिलेशन अ सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट अबाउट एंटी सिमेट्रिक? एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है कि भाई किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ज़रा गौर से समझ लें एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का फ़र्क। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये है एक ऐसा रिलेशन जिसमें जितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबका उलट भी एग्जिस्ट करें। यहाँ से एक बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका उलट तो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, ये एक फैक्ट समझ लें, एक रूल समझ लें, एक प्रूफ समझ लें अपने दिमाग में कि भाई ये चीज़ तो है ही। जहाँ पर आपको सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर नज़र आ गया, समझ लें कि उसका उलट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर हो और उसका उलट एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी होपफुली, क्योंकि उलट वही होता है और वो चूँकि एग्जिस्ट कर रहा है खुद ही, इस वजह से सेम मेंबर वाला ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगला सवाल कि
R4 एंटी सिमेट्रिक है या नहीं? एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि सेम वालों के अलावा किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम वालों का तो एग्जिस्ट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सेम वालों के अलावा किसी का एंटी सिमेट्रिक ये कहता है सेम वालों के अलावा, सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे बताएं इन चारों में से कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है। या सो यस, मेरे जुले जवाब आ रहे हैं कुछ। 114 R1 और R4 को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दे आर सेइंग कि R1 R4 आर एंटी सिमेट्रिक। R1 R4 एंटी सिमेट्रिक हैं। R4 R1 एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, एक मैसेज डिलीट किया है, इस वजह से मैं एंड पे आ गया था। R1 R4 को आप कह रहे हैं कि 116 कि वो दोनों एंटी सिमेट्रिक हैं। एंटी सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी हमने ये कही, ऐसा रिलेशन जिसमें सेम मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। तो R1 को देखते हैं, तो भाई सेम मेंबर वाला 6 को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट नहीं होना चाहिए। इसको इग्नोर करने के बाद एक ही बचता है और उसका उलट नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो यस आई विल से R1 इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन R4 को आप कह रहे हैं R4 में सेम वालों को अगर इग्नोर करूं तो इसके अलावा कोई बचता ही नहीं है, तो यस R4 इज आल्सो एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। R081 कह रहे हैं R1 हम देख चुके हैं, यस यू आर राइट। 013 कह रहे हैं R1, तो ये भी सही जवाब है, बट ऑब्वियसली पार्शियली है क्योंकि आपने R4 को नहीं बताया अभी तक, लेकिन हो सकता है R2 R3 भी हो या नहीं हो। किसी ने जवाब दिया है ऐसा? 122 R4 R1 को कह रहे हैं, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। 042 R3 को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो लेट अस चेक दैट क्या R3 एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। सो सेम वालों को अगर हम इग्नोर कर दें, 6655 को इग्नोर कर दें, तो इसके अलावा किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। 56 का उलट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि 56 एक ही है, इसके अलावा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो यस R3 भी एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। गुड आंसर। 042 R1 R3 और R4 तीनों जो हैं वो एंटी सिमेट्रिक हैं। व्हाट अबाउट अदर वन? आई थिंक R2 ही रह गया है सिर्फ, R2 को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। 047 R2 R4 को कह रहे हैं, R1 भी आप मिस कर चुके हैं। 1 2 3 सिर्फ R1 को कह रहे हैं, मे बी ऊपर शायद आपने बाकी दोनों को आइडेंटिफाई भी किया हो। So yes, all of these are R1. The correct answer would be R1, R3 and R4. These are the relations जो कि एंटी सिमेट्रिक हैं। R2 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं सेम वालों को इग्नोर करूं, जो कि इसमें है ही नहीं, इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो 6 5 का उलट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 5 6। This is why I will say that this is not an anti-symmetric relation. तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। अच्छा, अब तीसरी प्रॉपर्टी है एसिमेट्रिक रिलेशन की, तो ज़रा इसको और से समझिएगा। एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहाँ पर एंटी सिमेट्रिक ने आपको छूट दी ना, छूट का मतलब ये है कि उसने कह दिया कि भाई सेम वालों को इग्नोर करो क्योंकि उसका तो एग्जिस्ट करता ही है, उसके अलावा किसी का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो एसिमेट्रिक यहाँ पर आपको छूट नहीं देता और वो कहता है कि नहीं, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए व्हाटसोएवर, कुछ भी हो। एंटी सिमेट्रिक ने ये कहा कि भाई अगर सेम है, कर्सर फॉलो करें, अगर सेम है तो उलट एग्जिस्ट कर सकता है, या अगर उलट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी सेम है। लेकिन एसिमेट्रिक ये कहता है कि किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कहाँ गया एसिमेट्रिक? ये तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आ गया जी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक ये कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसका उलट रिलेशन में नहीं है, नॉट अ मेंबर ऑफ। सो एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की जो वो हैं प्रॉपर्टीज़ को मैं अब दोहरा रहा हूँ बिल्कुल समराइज़ करके। सिमेट्रिक रिलेशन और समराइज़ भी ऐसी लैंग्वेज में करके जो कि हम यूजुअली याद रख सकें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डेफिनेशन वाली लैंग्वेज नहीं, आम कॉमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, उसका उलट एग्जिस्ट करना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 5 5 है तो 5 5 भी होना चाहिए,
99 है तो 99 भी होना चाहिए, 98 है तो 89 भी होना चाहिए, सब के लिए होना चाहिए। कोई एक भी अगर मिसिंग होगा ना, किसी एक का भी उलट अगर नहीं है, तो मैं कहूँगा नहीं अब ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तब होगा जब हर एक का उलट एग्जिस्ट करता हो। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि किसी का भी उलट एग्जिस्ट नहीं करता हो अनलेस वो सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर है। ये है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक कह रहा है किसी का भी उलट नहीं करना चाहिए एग्जिस्ट। 4 5 है तो 5 4 नहीं होना चाहिए। 6 6 है तो इसको इग्नोर कर दें, ये सेम वाला है ना, इसको इग्नोर कर दें क्योंकि इसका तो करता ही है। इसके अलावा किसी का नहीं करना चाहिए। 2 3 है तो 3 2 नहीं होना चाहिए। 9 2 है तो 2 9 नहीं होना चाहिए। ये एंटी सिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक ये कह रहा है कि भाई अब किसी को इग्नोर नहीं करो, किसी का भी उलट नहीं होना चाहिए। 5 2 है तो 2 5 नहीं होना चाहिए। 6 2 है तो 2 6 नहीं होना चाहिए। 9 3 है तो 3 9 नहीं होना चाहिए। 5 5 है तो 5 5 नहीं होना चाहिए। विच मीन्स कि 5 5 सिरे से होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो इसका मतलब है कि उसका उलट भी हुआ। तो सेम वाला यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। अगर मुझे सेम वाला कोई ऑर्डर पेयर नज़र आ गया ना, तो मैं कह दूंगा सीधा सीधा कि भाई ये एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक कहता है किसी का भी उलट ना हो। तो 5 5 अगर है तो मतलब इसका उलट भी है, और उलट भी है तो इसका मतलब है कि ये एसिमेट्रिक नहीं है। यहाँ तक मुझे बताएं अब क्या कन्फ्यूजन है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही इन तीनों रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ से रिगार्डिंग दैट। सिमेट्रिक सेज, सिमेट्रिक का कह रहे हैं कि आप रिपीट कर दें 1 2 2। सिमेट्रिक कहता है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमेट्रिक में सेम या नॉन सेम का कोई फ़र्क नहीं है। सिमेट्रिक जस्ट ये है कि भाई हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए। सेम वाला है तो ऑब्वियसली वो तो डायरेक्टली एग्जिस्ट कर ही रहा होगा उसका उलट। 5 5 है तो इसका उलट 5 5 ही है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक ये कहता है कि हर ऑर्डर्ड पेयर का उलट होना चाहिए। 5 5 है, 7 7 है, कोई इशू नहीं है, लेकिन 6 5 है तो 5 6 होना चाहिए। 6 7 है तो 7 6 होना चाहिए, हर एक का उलट होना चाहिए। ठीक है, ये है सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है। फ़र्क सिर्फ एंटी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में है। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है किसी का भी उलट ना हो, इग्नोर कर देते हैं हम सेम वालों को। लेकिन एसिमेट्रिक कहता है किसी का भी उलट ना हो, हम सेम वालों को भी इग्नोर नहीं करते। अगर सेम वाला कोई है तो फिर हम एसिमेट्रिक उसको नहीं कहेंगे। पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है दोबारा, इज़ इट क्लियर, इज़ एवरीथिंग क्लियर, या कुछ और पूछना चाहेंगे? ओके, सो अगर ये क्लियर है तो हम मूव करते हैं रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव की तरफ, जो कि हमने लास्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो अब मुझे ये बता दें कि इनमें से रिफ्लेक्सिव तो चलें आपने आइडेंटिफाई कर दिए थे, इररिफ्लेक्सिव बताएं कौन से हैं। इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं, अब मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको सामने विजिबल कर देता हूँ। इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं जिसमें सेम वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। कोई एक भी अगर नज़र आ गया तो फिर हम उसको इररिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। सो इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होता है जिसमें सेम वाला कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो। अब बताएं R1 R2 R3 R4 में से कौन से इररिफ्लेक्सिव हैं? एक जवाब बड़ी जल्दी आ गया है 1 2 2 का। ही इज सेइंग R2 इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स का जवाब आ जाए, फिर एक एक करके सबको आइडेंटिफाई करते हैं। जी, तकरीबन सबका जवाब एक ही है, R2 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 013 081 042 116, सब यही जवाब दे रहे हैं R2। सो R2 को देख लेते हैं भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं। हमने कहा सेम वाला कोई नहीं होना चाहिए। R2 में हमें सिर्फ 6 5 और 5 6 नज़र आ रहा है, ना 5 5 नज़र आ रहा है, ना 6 6 नज़र आ रहा है। ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर हमें नज़र नहीं आ रहा जिसमें दोनों मेंबर्स सेम हो। तो इसलिए यस हम कह सकते हैं दिस इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। R1 6 5 6 6 नज़र आ रहा है, 6 6 नज़र आ रहा है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। R3 में हमें 6 6 नज़र आ रहा है, इसको भी हम नहीं कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। R4 में है ही 5 5, तो इसको भी हम नहीं कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। सो यू गाइस आर राइट कि R2 इज़ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ज़रा रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव के डिफरेंस को पढ़ते हुए दोबारा से मैं इसको क्लियर कर दूं कि रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं जिसमें सेम वाले सारे होने चाहिए। इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझ लेना। रिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं जिसमें सेम वाले सब हों। इररिफ्लेक्सिव वो होते हैं जिसमें सेम वाला कोई भी ना हो। रिफ्लेक्सिव वो जिसमें सेम वाले सब हों, इररिफ्लेक्सिव वो जिसमें सेम वाला कोई भी ना हो। इन दोनों में एक्सट्रीमिज़म है एक तरह से कि एग्जैक्ट सब होंगे तभी होगा रिफ्लेक्सिव, सब नहीं होंगे तब होगा इररिफ्लेक्सिव। तो एक रिलेशन फॉर एग्जांपल जिसके अंदर ना ही सब हैं, फॉर एग्जांपल 5 5 वाला है, R4 की बात करते हैं। R4
हमने ये कहा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव ये कहता है सब होने चाहिए सेम वाले, 6 6 नहीं है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि भाई 6 6 नहीं है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमने कहा ओके। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। हमने कहा कोई भी नहीं होना चाहिए सेम वाला। तो हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पे कि ऐसा मुमकिन है कि एक रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही इररिफ्लेक्सिव हो। प्रॉपर्टीज़ पे आपने ध्यान देना है, नाम पर उतना ज़्यादा फोकस करके उसके हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हम देखें तो रिफ्लेक्सिव का उलट होता है इररिफ्लेक्सिव, रेलेवेंट का उलट होता है इररेलेवेंट। कि भाई जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है उसको हम इररेलेवेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट आपने गौर से समझना है कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो मैं उसको इररिफ्लेक्सिव नहीं कहूँगा। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, जिस तरह R4 को हम कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव है। नहीं, इररिफ्लेक्सिव की अलग प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि सब नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं R4 को सिर्फ इस वजह से इररिफ्लेक्सिव कह दूँ कि इररिफ्लेक्सिव का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर मैं गलत हूँगा। क्योंकि इररिफ्लेक्सिव का मतलब है कि कोई भी सेम वाला ना हो, और रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि सब हों सेम वाले। सो ये एक सटल सा डिफरेंस है जिसकी वजह से इररिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में भी कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। सो एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये कि भाई रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके सेट में ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को रिपीट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में हम यही बात कर रहे थे। मुझे R1 R2 R3 R4 में से बता दें कि कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव हैं और कौन से नहीं हैं। जी 081 का जवाब है R4। 042 कह रहे हैं R2 और R4 दोनों ट्रांजिटिव हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, उनका क्या जवाब है? 4। ओके। आज 122 कुछ कमेंट कर रहे हैं, सेइंग कि सर यहाँ तो मेंबर्स दो हैं, ए बी, सी पार्ट तो नहीं है इसमें। नहीं, एक्चुअली है इसमें सी पार्ट। अगर 6 5 5 6 है, थर्ड वाला क्या है? अच्छा ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर मैं समझाऊँ आपको, 122 जो आपने पूछा है सबके लिए, 3 वाला होना ज़रूरी है या नहीं? तो यस, जिस तरह R3 है, या R1 की अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ तो 6 5 5 6 जैसे आप कह रहे हैं ना। 122 आपकी एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कमेंट्स में होपफुली नज़र आ रही होगी सब स्टूडेंट्स को। 6 5 और 5 6 जो कि मेरा कौन सा है? R2 है। सो R2 में अगर हम देखें तो इसमें अगर आप इसको A कहते हैं, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि हमें याद रहे। R2 है और इसके अंदर हम इसको A और इसको B कह रहे हैं, ठीक है जी। और B किसको कह रहे हैं हम? 5 को ना। तो यहाँ पर 5 है तो हम इसको B कह रहे हैं, और यहाँ पर ये C है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको C कहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बी सी नहीं बल्कि बी ए है क्योंकि 6A है, जबकि ऐसा लाजमी नहीं है। आप चाहें तो इसको C कह सकते हैं, बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक सिनेरियो A इज़ इक्वल टू C, ठीक है। तो आपने चेक क्या करना है कि भाई अगर आपके पास बी सी ए बी है और बी सी है तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या कह रहे हैं हम? ए सी होना चाहिए। और ए सी हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ए सी है 6 6। तो भाई 6 6 इस रिलेशन में है नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव वो रिलेशन होगा जिसमें आप दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाएं जिसमें एक पहले का दूसरा मेंबर और दूसरे का पहला मेंबर बराबर हों। तो ऐसी सिचुएशन में पहले का पहला मेंबर और दूसरे का दूसरा मेंबर वाला भी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 होंगे लाजमी। आप सिर्फ कंडीशन निकालें और उस कंडीशन को चेक करें, और कंडीशन ये है कि भाई अगर 6 5 है और 5 6 है तो फिर 6 6 भी होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं R1 की बात करूं तो मैं ये ढूंढ रहा हूं कि अगर भाई 6 5 है और 5 के साथ कुछ और है ही नहीं तो हम चेक ही नहीं करेंगे। लेकिन वो सिर्फ इस ऑर्डर पेयर के लिए ना। नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट के लिए अब देखें ज़रा टिपिकल सा केस है। अगर 6 6 है और 6 5 है
तो फिर 6 5 भी होना चाहिए। अब मैं जिस 6 की बात कर रहा हूँ मैं उसे सेलेक्ट करता जाऊँगा। देखें, अगर 6 6 है और 6 5 है तो फिर 6 5 भी होना चाहिए, जो कि है 6 5 ये रहा। ठीक है, तो भाई 6 6 6 5 के केस में 6 6 है, लेकिन क्या 6 5 और दूसरा 5 है ही नहीं किसी का, तो फिर इस R1 को मैं ट्रांजिटिव कहूँगा, क्योंकि इसमें आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, अगर उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर किसी का फर्स्ट है ना, अगर अगर से बात स्टार्ट की है मैंने, अगर उस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड मेंबर किसी का फर्स्ट है तो फिर फर्स्ट और लास्ट वाले का भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करेगा, ये बात गारंटी है। इस वजह से मैं R1 को ट्रांजिटिव कह रहा हूँ। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाएं, 6 5 को उठाता हूँ। आप कहते हैं भाई 6 5 है और 5 के साथ तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं आपको यहीं पर रोक दूंगा। मैं कहूँगा नहीं, आप कंडीशन पूरी लाएं पहले। वही बात है इम्प्लीकेशन वाली कि भाई अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंक्लूजन फॉल्स हो तो आपकी बात गलत है, अदरवाइज़ ये बात सही है कि ये ट्रांजिटिव है। तो आपने कंडीशन पूरी नहीं की 6 5 के केस में। 6 6 के केस में आप कंडीशन पूरी कर रहे हैं और कंक्लूजन भी निकल रहा है। कंडीशन क्या है कि 6 6 है और 6 5 है, तो फिर मैं कहूँगा कि ठीक है, फिर 6 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूँ कि 6 5 भी है, तो आप कहेंगे यस, कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और कंक्लूजन भी निकल रहा है फॉर एवरी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। सो दैट्स वाई आई विल से दैट R1 इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। R2 की बात करते हैं, 6 5 है, 5 6 है, तो क्या 6 6 भी है? नहीं है, R2 ट्रांजिटिव नहीं है। R3 6 6 है और 6 के साथ और कुछ नहीं है, इग्नोर कर दें इस 6 6 को। फिर 5 5 पर आते हैं, 5 5 है और 5 6 है, तो फिर 5 6 भी होना चाहिए, वो है। अगले पे आते हैं, 5 6 है और 6 6 है, तो फिर 5 6 भी होना चाहिए, वो भी है। तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर मुझे नहीं मिल रहा जिसमें ये कंडीशन फुलफ़िल ना हो रही हो। सब में फुलफ़िल हो रही है, या किसी में कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही, कंक्लूजन दूर की बात। तो ये लॉजिकल स्टेटमेंट, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपकी स्लाइड के अंदर, ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट है, ये हमेशा ट्रू हो रही है R3 के केस में भी। इस वजह से R3 भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। R4 में 5 5 है और फिर 5 5 है, तो फिर 5 5 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि है। इस वजह से ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, मेरे कहने के फ़र्क से आपको समझ जाना चाहिए कि मैं एक्चुअली किसकी बात कर रहा हूँ। कर्सर को अगर आप फॉलो करें तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कर्सर मेरा ऊपर स्लाइड्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर 5 5 है और 5 5 भी है तो फिर 5 5 भी होना चाहिए, जो कि है। सो दिस इज़ वाई R4 इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी। अब आप मुझे इस A क्रॉस A का, A इस सेट की बात कर रहे हैं ना हम, इसी से निकाले हैं हमने सारे रिलेशन। कोई एक और ट्रांजिटिव रिलेशन लिखकर बताएं मुझे सब स्टूडेंट्स। कोई एक और ट्रांजिटिव रिलेशन लिख के बताएंगे सर ये रिलेशन है विद एवरीथिंग, करली ब्रैकेट्स लगाएं, फिर उसमें ऑर्डर्ड पेयर लिख के कॉमा लगाएं और ऑर्डर्ड पेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा लगाएं। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर जो, कोई एक रिलेशन जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा हो, कोई एक रिलेशन लिख के दिखाएं जो कि ट्रांजिटिव हो। ऑल राइट, 042 का जवाब आया है 6 6, तो यस अगेन R4 को देखते हुए आपने 6 6 बनाया, गुड अप्रोच। कि 6 6 वुड बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि इसमें 6 6 और 6 6 है, तो इस वजह से हम 6 6 को भी ढूंढेंगे जो कि है, विच इज़ हियर। दिस इज़ वाई दिस विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 116 कह रहे हैं, 5 6 के साथ तो कोई नहीं है, 5 5 और 5 6 है, तो 5 6 भी होना चाहिए, राइट अगेन गुड। 116 ने जो रिलेशन भेजा है, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। 122 ने सिर्फ 6 6 भेजा है, एग्जैक्टली यू आर राइट, दैट वुड बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन एज वेल। अब मैं एक रिलेशन यहाँ पर लिखता हूँ जो कि आपने मुझे बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये रिलेशन मैं इंटेंशन में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन में डिफ़ाइन नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ अ रिलेशन, मैं इसका नाम सिर्फ आर दे रहा हूँ, एंड आई एम सेइंग दिस रिलेशन इज़ ऑन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है, कहाँ लिखा मैंने, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है जी। सो
relation is R and it is on natural numbers, और इसके अंदर मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, या से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर ए बी आएगा सच दैट ए इज़ लेस दैन बी। बस नेचुरल नंबर पे है ये ऑर्डर रिलेशन, विच मीन्स इट इज़ अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। तो सबसे पहले तो मुझे इस पे कुछ रिलेशंस बता दें, यानी कि कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे बताएं जो कि इस पर बने हुए हों। इस रिलेशन के अंदर आते हों कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि इस रिलेशन में आते हों, वो मुझे लिखवा दें ज़रा यहाँ पे, फिर आगे बात को बढ़ाते हैं। यानी कि ऊपर मैंने डिफाइन तो कर दिया है कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स आएंगे। वो आएंगे जिसमें ए इज़ लेस देन बी और वो एन नेचुरल नंबर के ऊपर होगा, नेचुरल नंबर के ऊपर होगा। तो इसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स लिखवा दें। वैसे तो ये इनफाइनाइट होगा मेरे ख्याल से सेट, बट इसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स अगर आप लिखवा दें तो वहाँ से फिर बात को हम स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, 122 ने एक ऑर्डर पेयर भेजा है, इस सेइंग कि आप यहाँ पर 5 6 लिख दें एक तो। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। वाई? बिकॉज 5 इज़ लेस देन 6। सो और भी इसके अलावा कुछ बताएं। 122 तो बता चुके हैं, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स बता दें मुख्तलिफ ऑर्डर पेयर्स। ओके सी, ठीक है, गुड। आपने मैसेज को डिलीट कर दिया। आई थिंक आप समझ गए कि क्या गलती कर रहे थे आप, या गलती से शायद आपने लिख दिया। 042 का जवाब आया है 13। उन्होंने दो जवाब भेजे थे, 13 और 31। आई थिंक फिर उन्होंने थोड़ा सा एनालाइज़ किया तो उनको अंदाज़ा हो गया कि एक्चुअली 31 गलती से लिख दिया है उन्होंने। 13 इसमें आएगा, विच मीन्स फर्स्ट मेंबर शुड बी लेसर देन द सेकंड मेंबर। व्हाट एल्स? और स्टूडेंट्स बताएं ज़रा कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स। जी राइट, 35 122 ने एक और ऑर्डर पेयर भेजा है। इसी तरह 24 नज़र आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स के अब जवाब आए हैं मेरे पास। 45 काफ़ी हैं या वही स्टूडेंट्स हैं दो जब जवाब दे रहे हैं? 116 का एक जवाब आया है, 24। तो लाइक यू गाइज आर सेइंग कि इसमें हर वो ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें दोनों मेंबर्स अव्वल तो नेचुरल नंबर के हों, और दूसरा ये कि दोनों मेंबर, पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो। इस तरह के इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें आ जाएंगे। डेफिनेशन बहरहाल आपको पता है, तो अगर मैं किसी एक ऑर्डर्ड पेयर का आपसे पूछता हूँ तो बेशक वो मैंने लिखा हुआ ना हो इसमें, आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपसे एक दो पूछता हूँ, आप मुझे बता दें 98 और 97 इसमें आएगा या नहीं? 98,97, यस और नो? 98,97। yes, you are right, 98 97 will not be there and 042 करेक्ट जिसका जवाब दे रहे हैं। ही सेइंग कि 97 98 यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज फर्स्ट मेंबर शुड बी लेसर देन द सेकंड मेंबर। बल्कि उस मेंबर को पूछने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, सोच कर ज़रा जवाब दीजिएगा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं? बस मैं ये बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। और मैं इस रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ, अगर किसी को याद हो ना हो। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन? बाकी स्टूडेंट्स भी जवाब दें, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर एक तो आर्गुमेंट आप दे दें छोटे से। ठीक है, सबका जवाब सेम आ रहा है। सही है या गलत वो नहीं बता रहा मैं, लेकिन आप सबका जवाब है कि नहीं है ये रिफ्लेक्सिव। तो क्यों नहीं है, कोई एक अगर आर्गुमेंट मुझे दे दें। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ का एक दफ़ा मुझे दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, बिकॉज आई जस्ट गॉट द नोटिफिकेशन कि माई माइक्रोफोन इज़ नॉट वर्किंग। आई डोंट नो वाई, बट मुझे अपनी रिकॉर्डिंग में शो हो रहा है कि मेरा माइक्रोफोन वर्क कर रहा है। सो अगर आप तक आवाज़ आ रही है तो क्लियर कर दें मुझे ज़रा एक दफ़ा कि सर आवाज़ क्लियरली आ रही है। मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं। 122 कह रहे हैं कि एवरी ऑर्डर्ड पेयर का इन्वर्स होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, इस वजह से हम इसको नहीं कहते। गलत रीज़न है आपका। 116 कह रहे हैं मेंबर सेम नहीं है, ये सही रीज़न है।
कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है इसमें इसमें मेंबर सेम हो। 042 कह रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स होना चाहिए, अगेन गलत रीज़न, वो सिमेट्रिक होता है भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई भी है सामने आपके। 081 कह रहे हैं कि हम रिवर्स नहीं है इसमें, अगेन गलत जवाब। जस्ट लाइक 4554 होना चाहिए, जो कि नहीं है, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, गलत जवाब। 042 लाइक ऑर्डर पेयर, वही अपनी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। 56 है, अगर 65 भी होगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, जो कि नहीं है। बट नो, इट्स नॉट द केस ऑफ रिफ्लेक्सिव इज़ केस सेम वाला ऑर्डर्ड पेयर का होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव। यस 116 सही कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव 6655 ऐसे होता है, सब मेंबर्स के लिए ऐसे होना चाहिए। 1122336655 98 98 77 77 होना चाहिए, तो होगा सबके लिए, होगा तो होगा रिफ्लेक्सिव। तो आप लोगों का जवाब सही था, यू आर राइट कि नहीं है ये रिफ्लेक्सिव, लेकिन इस वजह से नहीं कि इसमें उलट नहीं है, बल्कि इस वजह से क्योंकि इसमें 11 नहीं है, 22 नहीं है, 33 नहीं है। तो अगर 11 एक एग्जांपल भी है मेरे पास जो कि नहीं है, तो आई विल से दिस इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और 11 क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारी इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतर रहा कि 11 हो जाए, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 1 नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सो इस चीज़ की भी आपने एक्सरसाइज करनी है ख़ुद से, कि आपने ये अंदाज़े लगाने हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप रिफ्लेक्सिव, आपसे ये पूछा जाए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, बेस्ड ऑन ओनली इट्स डेफिनेशन लाइक दिस। हर दफ़ा आपको ऑर्डर्ड पेयर्स नज़र नहीं आएंगे, आपने बस देखनी है डेफिनेशन और फिर उस पर जवाब होंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, कल की जो हमारी सुबह क्लास है उसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि रैप अप करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने दूसरे टॉपिक को जो कि कॉम्बिनेट्रिक्स का है। उसके लेक्चर्स भी मैंने शेयर किए हुए हैं। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के भी आ जाएँ तो। सो नेक्स्ट क्लास हमारी, इसमें हम ये लेक्चर रैप अप करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। तब तक इस चीज़ की तमाम एक्सरसाइजेज़ या जितनी भी आप कर सकें कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, तो वो मुझसे बेशक आप कल की क्लास में पूछें और हम उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं और फिर इस लेक्चर को रैप अप करेंगे।